Hello everyone, welcome to my YouTube channel Code with Fun. ओके सो आज हम कुछ नेक्स्ट 5 इम्पॉर्टेंट टैग्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक पहला है मेरा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इसका इस्तेमाल हम जनरली उन सब टेक्स्ट में करते हैं, जैसे कि अगर कभी भी अगर हम कोई भी केमिकल फार्मूलाज अगर हम लिखते हैं तो उसमें किस तरह से होता है। सपोज करते हैं कि H2SO4, ओके, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उन सब केसेस में हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और जो तीसरा टैग है मेरा वो है ब्रेक टैग। कैसे हम लाइन ब्रेक करते हैं उसके बाद हम देखेंगे आज एक इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने इमेज को किस तरीके से हम अपने ब्राउजर पर शो करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है प्री फॉर्मेटेड टैग। इसको हम लोग प्री टैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पर, और वीएस कोड पर हम लोग चल करके देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा लास्ट वीडियो का है मेरा ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ मैं सबसे पहले डिलीट करता हूँ। आपको मैं हर वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सेम चीज रिपीट हो जाता है। अगर जिन लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरीके से अपने फाइल को हम यहाँ पर ला करके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, और वो अच्छे से इसको देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ चीज इसमें नया नहीं बताया है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ मैं सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, तो चलिए सबस्क्रिप्ट में देखिए कहने का क्या मतलब होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज करते हैं कि मैं रखता हूं नाम अपना। सपोज करते हैं कि आपको नाम रखना है, जैसे कि आप क्लास 12th में हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ वन, सॉरी एक मैं करता हूँ H1 टैग लेता हूँ। ठीक है, H1 टैग। ठीक है, और ये तो टैग सही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर स्मॉल टैग होता है ना, H1 टैग मैंने लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 12। ठीक है, अब क्या है कि 12th किस तरह से लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं। हम क्या करेंगे कि सब स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे TH। आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूं, ओके, और इसको मैं अ, चल करके मैं यहां देखता हूं कि क्या होता है। देखो आपको कुछ दिख रहा है, हालांकि ये सिर्फ एक 12th, हम 12th इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम लोग 12th इस तरीके से नहीं लिखते हैं, लेकिन इस तरह से देखो ये किसी भी कैरेक्टर के बेस में आपको लिख करके आएगा। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं कि हम लोग को H2SO4 लिखना है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे सपोज करते हैं कि क्या करते हैं, मैं यहां से इसको मैं करता हूं डिलीट। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूं मैं H। ठीक है, अब मुझे करना है 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सब लिखूंगा। ठीक है, सब के अंदर लिखूंगा 2, H2। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा S O, फिर मैं लिखूंगा सब। ठीक है, H2SO4। ठीक है, तो यहां मैं इसको सेव करता हूं और चलता हूं ब्राउजर पर, देखता हूं कि क्या हो मुझे मिल रहा है। देखो समझ में आया आपको कि यहां हम लोग सब स्क्रिप्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको मैं लेके चलता हूँ पेंट में, लेके चलता हूँ पेंट में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है देखने को। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं और मैं यहाँ पर कुछ ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। आप तो केमिकल फॉर्मूला अभी तो मैंने बताया कि H2SO4 आपने लिख लिया। ठीक है, आपके जो सब स्क्रिप्ट है वो आपके यहां पर लिख के आ रहा है, यानी कि बेस पर लिख के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, इसका भी क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने
VS कोड एडिटर पे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, H1 टैग के अंदर लेके चलता हूं ताकि मुझे फॉन्ट थोड़ा बड़ा मिले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं करता हूं ये, ठीक है, सॉरी, ए, यानी कि ये ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। अब मैं क्या करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा, सुपर, सुपर यानी कि सुपर, SUP, सुपर स्क्रिप्ट का, यहां मैं लिखूंगा 2। अब मैं इसको सेव करता हूं और चलता हूं ब्राउजर पर, देखता हूं कि क्या मुझे मिल रहा है, ठीक है। देखो, समझ में आ रहा होगा कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं, आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हालांकि ये किस तरीके से आप HTML का यूज करके आप इन सब चीजों को आप लिख सकते हो, ये बहुत ईजी है, ठीक है। होप कि आपको ये दो टैग्स समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टैग्स के ऊपर। अब देखते हैं, ये है मेरा लाइन ब्रेक, ठीक है। सपोज, सपोज करते हैं कि मेरा दो लाइन है, ठीक है, मेरा दो लाइन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं एक पैराग्राफ टैग लेता हूं, ठीक है। पैराग्राफ टैग में मैं लेता हूं, सपोज करता हूं लॉरेम 50, ठीक है। मैं यहां चलता हूं, टॉगल रैप करता हूं, टॉगल रैप कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस केस में मैंने सेव किया इसको, और सेव करने के बाद मैं इसको यहां पर रिफ्रेश करता हूं, तो मुझे देखो यहां मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये लाइन तक, ये है ना, यहां के बाद मुझे ये लाइन जो है, यहां से मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा BR टैग, यानी कि मैं देख रहा हूं ना, आप यहां से ये जो है ना, ये आपका ये, सॉरी, ये जो है ना, ये वाला, यहां से मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूं। तो देखो कैसे करता हूं मैं लाइन ब्रेक, इसको क्या लिखा है, कॉन्सिक्वटूर, ओके। तो चलता हूं कोडिटर पर, और यहां चलने के बाद मैं क्या करता हूं, देखो यहां है ना, तो मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं सिर्फ लगा दूंगा BR टैग, BR टैग लगा दिया। अब सेव करता हूं, देखो क्या होता है कि ये मेरा लाइन चेंज करता है कि नहीं करता है, ठीक है। देखता हूं, देखो लाइन चेंज कर दिया, यहां से लाइन टर्मिनेट हो गया। तो BR टैग का मेरा मतलब होता है कि लाइन को ब्रेक करना। तो ये टैग का हम लोग इस्तेमाल ऐसे करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने हम अगले टैग्स के ऊपर। ये देखो, ये जो टैग है ना, ये टैग मेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इस क्लोजिंग टैग के बजाय हम इसके अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, मतलब एट्रीब्यूट ही इसका जो है ना कंटेंट होता है। तो देखो क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि मैं चलता हूं अपने VS कोड में चलता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि सपोज कि मैं लेता हूं एक इमेज टैग, IMG, ओके, इमेज टैग लिया मैंने, ठीक है। अब इमेज के अंदर इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर चलेंगे और इसका मैं रखूंगा एक एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है सोर्स, SRC, ठीक है। सोर्स दिया। अब इस सोर्स में एक वैल्यू जाएगी, वो वैल्यू कौन सी जाएगी, सपोज करते हैं कि मैं एक लेता हूं, एक मैं इमेज, कोई भी मैं इमेज लेता हूं, सपोज IM इमेजेस, ओके। मैं इमेज लेता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अ, ये मैं यहां से आता हूं, इमेज लेता हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे इमेज मिलेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो है ना, ये जो है, मैं चाहता हूं कि इसका मैं सोर्स दे दूं फाइल। तो मैं यहां से क्या करता हूं कि मैं यहां से राइट क्लिक करता हूं और ये कॉपी इमेज एड्रेस करता हूं, ठीक है। मैं यहां से कॉपी इमेज एड्रेस किया, ठीक है, मैंने कर लिया एड्रेस, इसको कॉपी कर लिया, मतलब इसका जो URL है मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं चलता हूं अपने कोड में, और जो ये मैंने जो सोर्स जो मैंने कॉपी किया है, उसको मैं यहां पर आकर के मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक इमेज मिलेगी मुझे अपने ब्राउजर के ऊपर। चलो देखते हैं क्या मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो मैं रिफ्रेश करता हूं, देखो आपको यहाँ पर आपको देखिए, ये आपको ये मिल रहा है, ठीक है।
आपको ये देखो इमेज भी आपको आपको मिलने लगा आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से HTML के टैग्स काम करते हैं, ठीक है। सपोज इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, इसमें एक और एट्रीब्यूट ये होता है कि मैं देता हूं इसमें एक और एट्रीब्यूट, ये जो है ना कॉमा के बाद में था अल्ट। अल्ट अल्ट में मैं दूंगा कि, अभी मैं बताता हूँ कि इसका क्या इस्तेमाल होता है। अल्ट में मैंने दिया कि एक पर्सन इमेज, PERSON पर्सन अंडरस्कोर IMG, ठीक है। मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब जैसा ही मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पर जाऊंगा और मैं इसको रिलोड करूंगा, तो कुछ आपको नहीं मिला देखने को, देख रहे हो। मतलब कि ये जो आपको इमेज आ रहा है ये सर्वर से आ रहा है, ठीक है। सपोज करते हैं कल होकर के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया। सपोज करते हैं कि मैं चलता हूं अपने इस पर, ठीक है। सपोज करते हैं कि मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें आता हूं और एक चेंज कर देता हूं। मैं सपोज ये है ना, मैं यहां से एक जीरो मैं यहां से हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। अब मैं सेव करता हूं, तो सेव करने के बाद अब मैं चलता हूं ब्राउजर पर और ब्राउजर पर चल के ये देखता हूं कि क्या होता है। अब जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा, देखो ये आपको यहां पर ये बन के आ गया और उसके बगल में लिखा हुआ है पर्सन अंडरस्कोर इमेज, जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, देखो, ठीक है। ये मैंने मेंशन किया। इससे क्या होता है कि अगर कभी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ मतलब प्रॉब्लम आया, मतलब कि वो लोड नहीं हो पा रहा है, कुछ सर्वर साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आपका जो एंड यूजर है, उसको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर कोई एक इमेज है। वो किस तरह की इमेज है, वो एक पर्सन की इमेज है, ठीक है। वो एक नोटिफाई कराता है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट अपने हम इसका इस्तेमाल जहां हम किए थे, इसको हम वापस सही करते हैं, जीरो, ठीक है। इसको करने के बाद मैं क्या करता हूं कि इसको मैं वापस से रिलोड करता हूं और रिलोड करने के बाद देखो वापस से आपका इमेज आ गया, ठीक है। अब मेरा जो लास्ट टैग है जो है मेरा, वो है मेरा प्री फॉर्मेटेड टैग। ओके, प्री फॉर्मेटेड टैग का मतलब होता है कि प्री टैग, जैसा कि आप सपोज करते हैं कि मैं चलता हूं इसमें, ओके, और मैं अभी फिलहाल के लिए इमेज को मैं हटाता हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए इमेज को मैं हटा देता, ठीक है। सपोज अगर मैं इसमें एक देता हूं, ये मैं बी आर टैग हटाता हूं, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने इसमें एक यहां बी आर टैग को यूज ना करके मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से देता हूं एक लाइन ब्रेक करता हूं, मतलब कि ये मैं देता हूं यहां पर इस तरीके से, और मैं यहां देता हूं 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहां देती है, मैंने यहां पर 10 स्पेस दे दिया, ठीक है। तो एक मैंने दिया यहां पर एक लाइन टर्मिनेट किया और 10 स्पेस दिया, तो हमको उस केस में क्या, हमको लाइन टर्मिनेट मिलेगी और ये जो हम लोग 10 स्पेस दिए हैं वो हमको मिलेगा। चलो देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है मेरा, वो मेरा क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेस ही लेता है, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप जब चाहते हो कि मुझे जैसा मैं लिखूं ब्राउजर पर, सॉरी, जैसा मैं VS कोड पर लिखूं उसी तरीके से मुझे ब्राउजर पर शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि उसके लिए मैं प्री टैग का इस्तेमाल करता हूं। सपोज अब मैं क्या करता हूं कि इसको जो है ना, मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं रखता हूं प्री टैग, ठीक है। मैं रखता हूं प्री टैग, ठीक है। प्री टैग में आपने यहां पर लिखा, जैसे कि रखा मैंने रखा माई यू माई यूट्यूब चैनल नेम इज कोड विथ फन, ओके। अब मैं क्या चाहता, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से इंटर दे देता हूं और मैं यहां से देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और मैं एक और इंटर देता हूं, ठीक है। और इसके बाद फिर देता हूं मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं एक और इंटर करता हूं और यहां से मैं आता हूं और मैं यहां लिखता हूं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। अब मैं यहां से इंटर देता हूं, ठीक है। और यहां पर आकर के मैं लिखता हूं एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
ओके। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपने प्री टैग में कुछ इस तरीके से मैंने अपने कंटेंट को लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूं और देखता हूं अपने ब्राउजर पर कि ब्राउजर पर किस तरीके से मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, उसको देखो, मैं करता हूं ऐसे रिलोड करता हूं। देखो, आपने जिस तरीके से अपने आपने वीएस कोड में लिखा उसी तरीके से आपका यहाँ पर लिख करके आ रहा है। मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट नहीं ले रहा है, जितना भी आप चाहोगे, जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से आप अपना कंटेंट को किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये सारे के सारे चीज आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टैग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।